हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्ण अवस्था, शैशवावस्था। डी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो इसका आंसर बी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 52। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्यों? ए उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। बी वह जानती थी कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। सी एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। डी वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो इसका आंसर डी है, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 53। फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? ए मुख अवस्था, बी गुर्दा अवस्था, सी अव्यक्त अवस्था, डी शैशवावस्था। तो फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो इसका आंसर है अव्यक्त अवस्था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? ए समन्वय का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो 54वें का आंसर सी है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 55। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, क्वेश्चन बी बाल्यावस्था, क्वेश्चन सी किशोरावस्था, क्वेश्चन डी प्रौढ़ावस्था। तो 55वें का आंसर सी है, किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है ये? ए लेमार्क का, बी हैरिसन का, सी डार्विन का, डी मेड्यूगल का। तो इसका आंसर सी है, यह सिद्धांत किसका है? डार्विन का है। 57वां क्वेश्चन, बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ए पर निर्भरता, बी सामूहिकता की भावना, सी धार्मिकता, डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। तो 57वें का आंसर डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 58। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी व्यवसाय की समस्या, सी नई परिस्थितियों से समायोजन, डी उपयुक्त सभी। तो 58वें का आंसर सी है नई परिस्थितियों से समायोजन। क्वेश्चन नंबर 59। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जब व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता, अपने आप को सुंदर मानता है, तो यह कौन सी प्रवृत्ति कहलाती है? ए आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, बी अहंकारी प्रवृत्ति, सी नार्सिज्म की प्रवृत्ति, डी हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति।
जब व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है तो इसे नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है। 60वां क्वेश्चन, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, सी, उसके अंकों में सुधार करना, डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो 60वें का आंसर डी है, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 61वां, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार किए जाते हैं, स्वीकार हैं? ए, भाई बहन एवं अध्यापक, बी, अध्यापक एवं साथी, सी, साथी एवं माता पिता, डी, माता पिता एवं भाई बहन। तो 61वें का आंसर डी है, माता पिता और भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 62वां, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्य अवस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए, 11 से 18 वर्ष, बी, 18 से 24 वर्ष, सी, जन्म से 6 वर्ष, डी, 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आयु क्या है? 6 से 11 वर्ष। 63वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? यह बात याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा। ए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बी, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, डी, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, वो है सी है इसका आंसर, सभी विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64वां, बच्चे खालिस्तान। ए, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। अब है डी, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो 64वें का आंसर डी है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65वां, शैशव काल की अवधि ए, जन्म से 2 वर्ष तक, बी, जन्म से 3 वर्ष तक, सी, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, डी, जन्म से 1 वर्ष तक। तो शैशवावस्था या शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। अब 66वां क्वेश्चन देखिए, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। ए, जटिल और कठिन, बी, विशिष्ट सामान्य, सी, साधारण आसान और डी, सामान्य से विशिष्ट। तो जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो पूरे अपने हाथ को चलाता है, लेकिन विशिष्टता कैसे आएगी? जब वह उंगलियों पर कंट्रोल करना शुरू कर देगा। बच्चा पहले पैरों के बल चलता है, लेकिन फिर वह पंजों के बल भी चलता है, फिर वह कई लोग उंगलियों पे खड़े भी हो जाते हैं। तो ये क्या है? विशिष्ट गुण है। सामान्य से हम विशिष्ट गुण की ओर गए हैं। 67वां देखिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ए, सहयोग देना, बी, सहभागी अधिगम, सी, सहयोगात्मक अधिगम, डी, समीपस्थ विकास। तो 67वें का आंसर ए है, सहयोग देना। 68वां देखिए, मध्य बाल अवस्था में भाषा के खालिस्तान बजाय खालिस्तान अधिगम है। ए, सामाजिकृत अहम केंद्रित, बी, जीववादी सामाजिकृत, सी, परिपक्व अपरिपक्व, डी, अहम केंद्रित और सामाजिकृत। तो 68वें का ए आंसर है, सामाजिकृत और अहम केंद्रित। अब है 69वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? ए, अधिगम और विकास समानार्थक ऑब्लिक परिभाषिक शब्द हैं। बी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। सी, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। डी, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो 69 का आंसर क्या है? बी है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए, विकास जीवन पर्यंत होता है। बी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। सी, विकास संशोधन योग्य होता है। डी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो 70वें का आंसर डी है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है। 71वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? ए, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बी, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। सी, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। डी, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वह गलतियां न दोहराएं। तो 71वें का आंसर क्या है? बी है, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। 72वां क्वेश्चन देखिए, स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था क्या है? ए, प्रौढ़ अवस्था। बी, बाल्यावस्था। सी, किशोर अवस्था। डी, शैशवावस्था। तो इसका आंसर सी है, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो होती है तनाव की और तूफान की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें आपके संवेग बहुत तेजी से बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? ए, आनुवंशिकता। बी, भौतिक वातावरण। सी, सामाजिक वातावरण। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74वां देखिए, निम्नलिखित में किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है? नहीं होता, याद रखिएगा। ए, अहम केंद्रितता। बी, अभिरुचियों। सी, तर्क शक्ति। डी, प्रेक्षण की योग्यता। तो 74वें का आंसर क्या है? ए है, अहम केंद्रितता। 75वां देखिए, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। ए, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। बी, वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। सी, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। डी, आत्म चेतना कम हो जाती है। तो किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी, आत्म चेतना कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? ए, सामाजिक विकास। बी, नैतिकता का विकास। सी, बौद्धिक विकास। डी, संवेगात्मक विकास। तो 76 का आंसर है बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77वां देखिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए, निरंतरता का सिद्धांत। बी, एकीकरण का सिद्धांत। सी, सामान्य से विशेष का सिद्धांत। डी, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो इसका आंसर बी है, एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए 78 क्वेश्चन, 16 वर्षीय नीरज अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है ए, नियमों के प्रति घृणा। बी, स्वायत्तता। सी, किशोर अवस्था अड़कपन। डी, परिपक्वता। तो इसका आंसर बी है, स्वायत्तता
स्वायत्तता, ठीक है, बोलते नहीं बन रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए सीखना, बी परिपक्वन, सी सीखना एवं परिपक्वन दोनों, डी सामाजिक मानदंड। तो 79 का जो आंसर है वह है सी है, सीखना और परिपक्वता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80वां देखिए, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी मध्य बाल्यावस्था, सी प्रारंभिक किशोरावस्था, डी उत्तर किशोरावस्था। तो इसका आंसर डी है, उत्तर किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 81वां देखिए, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रक्षेपित की जाती है? ए समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, बी लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, सी लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, डी लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो 81वीं का आंसर सी है, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 82वां देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। ए एड़ी से चोटी, बी अव्यवस्थित, सी अप्रत्याशित, डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो 82वें का आंसर डी है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 83वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, बी औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, सी शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो 83 का आंसर ए है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। 84वां क्वेश्चन देखिए, विकास के सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन गलत है? ए विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, बी विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है, सी विकास वंशानुगतता और वातावरण के मध्य सतत अन्योन क्रिया से होता है, डी प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो 84वीं का आंसर ए है, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25वां थोड़ा सा सही जोड़ी वाला है, सही मिलान वाला, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 86वां देखिए, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए बाल्यावस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोर अवस्था में, डी पौण अवस्था में। तो किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका आंसर सी है, किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 87वां देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है? ए मूल प्रवृत्ति पर, बी शैशव अवस्था पर, सी किशोर अवस्था पर, डी प्रौढ़ अवस्था पे। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ए सहसंबंध, बी मार्गांतरीकरण, सी विलपन, डी नवीनीकरण। तो 88 का आंसर भी है, मार्गांतरीकरण। क्वेश्चन नंबर 89वां देखिए, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए एरिक्सन ने, बी फ्रायड ने, सी कोलर ने, डी गिलफोर्ड ने। तो 89 का 89वीं का आंसर है एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से किसको अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ए थायराइड, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी अंतःस्रावी ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। तो 90 का आंसर डी है, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, तर्क
जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? ए 7 वर्ष में, बी 11 वर्ष में, सी 9 वर्ष में, डी 6 वर्ष में। तो तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है बी 11 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? ए शैशव अवस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोर अवस्था में, डी प्रौढ़ अवस्था में। तो इसका आंसर बी है बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? ए 3 अथवा 4 वर्ष में, बी 6 अथवा 7 वर्ष में, सी 8 अथवा 9 वर्ष में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है 3 अथवा 4 वर्ष में। 94 क्वेश्चन देखिए, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे ए अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, बी मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, सी पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, डी लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो बच्चे जो पहली और दूसरी में होते हैं वह मूर्त अनुभव से ज्यादा सीखते हैं। मूर्त अनुभव क्या होता है? जब उनको आप कोई चीज दिखाएंगे तो वह मूर्त है, और यदि आप कल्पना करते हैं तो वह अमूर्त होती है। 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सी सभी की विकास दर समान नहीं होती, डी विकास हमेशा रेखीय होता है। तो 95 का आंसर सी है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। हर बच्चा अपने अनुसार विकास करता है। कुछ बच्चे तेजी से विकास करते हैं और कुछ बच्चे स्लो विकास करते हैं। 96 क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है? ए शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, बी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, सी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, डी शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो 96 का आंसर ए है, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 97, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी कौन सी विधि है? ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासीय विधि, डी सांख्यिकीय विधि। तो 97 का आंसर सी है, विकासीय विधि। 98 देखिए, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? याद रखिएगा, नहीं माना जाता। ए सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है, बी व्यवहार का अध्ययन सीखना है, सी अनअधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, डी सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो 98 का आंसर बी है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। क्वेश्चन नंबर 99, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ए बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी उसके प्रयोग का समर्थन करना, डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बी है इसका आंसर, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? ए विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बी अधिगम विकास के पीछे रहता है, सी अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, डी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो 100 का आंसर क्या है? डी है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, सी विकास एकल आयामी है,
डी विकास पृथक होता है। तो विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? तो इसका आंसर बी है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। ए कम महत्वपूर्ण, बी अमहत्वपूर्ण, सी अति संवेदनशील, डी निरपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 103, मध्य बचपन अवधि है। ए 2 से 6 वर्ष, बी 6 से 11 वर्ष, सी 10 वर्ष के बाद, डी जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मध्य अवस्था का काल, वी वयस्क अवस्था का काल, सी प्रारंभिक बचपन का समय, डी जन्म पूर्व का समय। तो भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्या है? प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105वां देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए बाल्यावस्था में, बी शैशव अवस्था में, सी किशोर अवस्था में, डी प्रौढ़ अवस्था में। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोर अवस्था में। तो दोस्तों मैंने आपको यह चैप्टर पूरा करवा दिया है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम यह विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध का चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। अब अगले हम वीडियो में क्या करेंगे? बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्ते दोस्तों।